नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज हम एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट जेआरएफ कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं या सेट कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम कॉलेज में पढ़ाएं, उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2020। ये 2020 में अभी ये वैकेंसी अभी आई है और इसका फॉर्म भरना डेट भी अब शुरू होने वाला है। यानी कि लॉकडाउन में जो सोच रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना कैसे पूरा होगा, तो उन लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ चुकी है और उसके बारे में हम डिटेल में आपको खबर देंगे। आप उससे पहले देख लीजिए कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश समेत कुल 18 विषयों में बहाली के लिए ये आवेदन आ चुका है। और आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी है मतलब कि आपका जो वेतन स्टार्ट होगा वो करीब 70-75 हज़ार से आपका वेतन स्टार्ट होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना महत्व है आप इस बात से समझ सकते हैं। तो आपको देर न करते हुए सीधे हम वेबसाइट पे ले जाएंगे, नोटिफिकेशन की ओर ले जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा लें, ताकि आप एकदम अप टू डेट रह सके और आपसे कोई भी सूचना छूट ना पाए। और साथ ही साथ आपको एक भी अवसर ऐसा न छूटे जिससे कि आपका सपना पूरा ना हो। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है 18 विषयों के लिए, ये नोटिफिकेशन आपका आया है, ये है यूनिवर्सिटी। आपको मैं बताऊं कि वो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ देखिए कौन से सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस पर पहले हम गौर कर लेते हैं, फिर इससे आगे देखेंगे। कि देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल का एक सीट है, ओबीसी का एक है, एससी का एक है। फिर देखिए समाजशास्त्र में जनरल का 3 सीट है, फिर एससी का 3 सीट है, एसटी और ईडब्ल्यूएस का एक सीट है। और इसी तरह आप देख सकते हैं आगे कि समाज कार्य में 3 सीट है, हिंदी में 3 सीट है, फिर जो है सो इंग्लिश में 1 सीट है, इतिहास में 3 सीट है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र में भी सीट है, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, पत्रकारिता विभाग, सब में कुछ न कुछ सीट है यहाँ पे। तो आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो बता रहा है कि अंग्रेजी में 1 सीट, और उसके बाद फिर ये बता रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही इतिहास में 3 सीट है, उसमें स्टार 10 कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टार 10 का मतलब ये हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के जनरल 3 पदों में 1 पद मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री में विशेषीकरण का है। इसी तरह से जो स्टार 7, 6, 8 करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पर स्टार 10, 9, 8, 7, 11 करके आप देख सकते हैं। तो इस सब का यहाँ पर डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। देखिए टोटल यहाँ जो जनरल में जो है सो कुल देखिए वाणिज्य में भी ये एससी का 1 सीट है। तो इस तरह टोटल जो है सो 21 जनरल का है, फिर 8 आपका ये ओबीसी का है और 7 एससी का, 2 एसटी का और ईडब्ल्यूएस का 6, यानी कि आपका 21, 8, 29, 7, 36, 2, 38, 44 सीट है टोटल। तो ये परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी है। इसका पेमेंट भी आप देख सकते हैं। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 10 विथ रेशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ Rs 57,700 ये लिखता है, पर मिलता है वही आपका 70-75 से कम आपको 7th पे कमीशन में नहीं मिलेगा। इसका 57 से 1.5 लाख के करीब जो है सो इसका पेमेंट रहता है। तो ये आप जानते हैं कि आरक्षण का जो लाभ होता है वो वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को ही मिलता है। तो बाकी इधर से दूसरे राज्यों वाले जाएंगे जो यूपी के बाहर के हैं, उन सब को आरक्षण का लाभ, जो अगर आरक्षित वर्ग में है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सब जनरल में ही आएंगे। तो जो उत्तर प्रदेश में हैं तो उनको ही ये ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बहाली है ये इसका
इस यूनिवर्सिटी का नाम है, आपको बताओ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर 16, एसोसिएट प्रोफेसर 12 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर 44 पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के संबंध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है। इंडियन बैंक में निर्धारित शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करें। दिनांक 9/7/2020 तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। ये भी आपका डेट आपको बता दिया। ये देखिए, ये ऑफिशियल संस्करण है। ये देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 2 जून का ये नोटिफिकेशन है। महोदय कृपया अधोलिखित विज्ञापन को अपने समाचार में, ये दैनिक जागरण ने बोला है, छापने अमर उजाला में, हिंदुस्तान टाइम्स में छापा है। ये देखिए, विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर, वही जो हम आपको बताया है। तो ये हो गया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और आपको हम डिटेल में अब दिखाते हैं कि कब से कब फॉर्म भरने का डेट है और क्या फ़ी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ देख लीजिए कि नोट, आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दे होगा। ये जो यूपी के लोग हैं तो उनको वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा। और आरक्षण अगर EWS में, SC ST में, जिसमें OBC में है, तो जिस आरक्षित वर्ग में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो उसका आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब देखिए क्या डिटेल है। नियुक्ति आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि है। ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ये 7/6 से 9/7 यानी कि 7 तारीख से 2-3 दिन बाद से अब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 9/7 तक भराएगा। तो ये लॉकडाउन में बड़ा अवसर है। और अंतिम तिथि जो है शुल्क जमा करने की, यानी कि फ़ी की, ये 7/6 से 8/7/2020 तक है। आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 12/7/2020 तक। वेबसाइट से प्रिंट किए गए आवेदन पत्र की प्रति समस्त संलग्नों सहित, देखिए वेबसाइट से आपको प्रिंट करना है आवेदन पत्र। इसके वेबसाइट तो हमने आपको बताया था कि mjkvp.in वाला वेबसाइट जो हमने बताया था, उसी वेबसाइट पे आपको जाना। देखिए www.mgkvp.ac.in, इस पे आपको जाना है और वहाँ से ये सारा चीज़ डाउनलोड कर लेना है और फिर इसको आपको भरना है। और देखिए, आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12/7 तक है। तो 12/7 तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। और वेबसाइट से प्रिंट किए गए आवेदन पत्र जो है उसकी प्रति समस्त संलग्नकों सहित 18/7/2020 तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को आप भेज दीजिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जनरल के लिए शुल्क रखा है 1500 रुपया रखा है। और EWS OBC यानी कि दूसरे राज्य वाले जो भी जाएंगे उनको 1500 देना पड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश के हैं और किसी आरक्षित वर्ग में आते, चाहे EWS हो, OBC हो, SC ST हो, सबको 1000 रुपये लगेंगे। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, SC शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब, सबको 1000 रुपये लगेंगे। बाकी सबको 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो आपको बताओ कि ये जो अहर्ता दिया है कि विज्ञापन पदों की अहर्ता एवं अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किए गए नवीनतम संशोधन के आधार होंगे। यानी कि ये जो करंट सुधार जो है रेगुलेशन 2018 शायद उसको लागू कर सकता है, ऐसा ये बोल रहा है निर्देश। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसका प्रिंट डाउनलोड कर समस्त संलग्नकों सहित 18/7/2020 तक विश्वविद्यालय केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजना है। मतलब 18/7 अगले महीना 18 तारीख तक आपको सारा कुछ भेज देना है। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, उसका प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ जितना सर्टिफिकेट आपको लगाना है, नेट का, PhD का, वो सब आपको भेज देना है। आवेदित पद का संवर्ग, अभ्यर्थी का संवर्ग, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि सूचना आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित करना आवश्यक है। ये बात आप जानते ही, गलत सूचना आप नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक पद संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कर रहे हैं या प्रोफेसर के लिए भी कर रहे हैं, तो ये तो कोई एक ही चीज़ के लिए करेगा इंसान। तो ये बात अपना रखा है। और साथ ही बात किया है कि इन पदों पर नियुक्ति होती 1/7/2020 को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही आरक्षण मिलेगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांगजन है, तो उन लोगों को राज्य सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। ये तो बात आप जानते हैं। 6ठा नंबर है, अस्थायी पदों पर नियुक्त हो तो 1 वर्ष वो प्रोविजन पीरियड होता है। 1 वर्ष आदमी को ध्यान में रखा जाता है कि इसका सेवा विस्तार किया जाए कि नहीं किया जाए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पल होता है। इसलिए कभी भी जॉब में 1 साल तक एकदम शांति से रहना चाहिए, जलवा नहीं दिखाना चाहिए। और 7वां है, उत्तर प्रदेश के नियमानुसार वेतन भत्ते मिलेंगे। और आवेदन पत्रों की जांच स्क्रीनिंग के उपरांत उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। बिल्कुल, जितने लोग आवेदन करते हैं उनमें जिनकी योग्यता सबसे बेहतर रहती है उन्हीं को आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यही सब बातें हैं। और देखिए अंतिम में जो है सो 18/7 डेट लिखा है कि सब कुछ स्पीड पोस्ट द्वारा इसको मिल जाना चाहिए। और विज्ञापन संख्या 3/2020 है। और ये जो आपको पता करना है, मतलब एड्रेस पे भेजना है, वह है कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 221002, इसका पिन कोड है। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले गया हूँ। और यहाँ से आप जो है सो यहाँ पे मेन्यू में जाकर रिक्रूटमेंट देखिए, विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सारा डिटेल यहाँ से हमने वैसे आपको बता दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दे जो योग्यता रखते हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए जो न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आती है, तुरंत अप टू डेट सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही में जो यूजीसी नेट पेपर 1 की हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कोई भी टॉपिक हो, एकदम आसान से आसान भाषा में नंबर सिस्टम हो, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के बीच जो साथ में इतिहास विषय की भी तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नेट, जेआरएफ, आईएएस, प्री, पीजीटी, टीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जो लोग योग्य है ज़रूर आवेदन करें और नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है, किसी भी राज्य में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में वैकेंसी आती है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हम तुरंत आपको सूचना ला कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।